दोस्तों, भोजन में हम क्या खाएं या क्या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं तो वहीं कुछ लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसमें सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम जानवर को मारकर उसे इस नीच जीवन से मुक्त कर रहे हैं, इसलिए जीव हत्या करना पाप नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसी जगह पैदा किया जहां अन्न नहीं था, सब्जी नहीं थी, तो उन्हें पशुओं को मारकर खाना पड़ा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर इंसान पशुओं को मारकर नहीं खाएगा तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इंसान के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में भी मांस खाना मना है या नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में शंका होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वेद, गीता, उपनिषद और पुराणों का इस विषय पर क्या कहना है? हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार किसी भी प्राणी की हत्या करना या उसके मांस का सेवन करना निषेध है और उसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी इंसान है, इसलिए इंसानों के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए कानून बने हैं। लेकिन दूसरे जीवों का क्या हम किसी भी बेजुबान जीव की हत्या करके उसके मांस का सेवन कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो शेर भी तो मांसाहारी है। अगर वो किसी इंसान को मार कर खाता है तो इसमें क्या गलत है? फिर हम उस शेर को सजा क्यों देते हैं? वैसे ही अगर हम भी किसी जीव का मांस खाते हैं तो हमें भी तो सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ अपनी जीव के खातिर, सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी बेजुबान जीव की हत्या करना, ये तो सिर्फ कोई राक्षस ही कर सकता है। इस दुनिया में इतना सारा शाकाहारी खाना है, इतने तरह तरह के व्यंजन हैं, फिर भी इंसान मांस को ही खाना चाहता है। जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है फिर वो ईश्वर की पूजा करता है, तो क्या उसकी पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि हिंदू धार्मिक शास्त्रों में मांसाहार को वर्जित माना गया है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मांसाहार करने वाला मनुष्य अनेक प्रकार की नरक की आत्माओं को भोगता है। ऐसे मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। मांसाहारी मनुष्य मृत्यु लोक में तो दुख पाता ही है, मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा बहुत दुखी रहती है। अगर हम बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, तो गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्न से ही मन और विचार बनते हैं और मनुष्य का भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन हमारे शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मन को शांति प्रदान करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है, जैसे ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, ताजा दूध और बादाम आदि। ज़्यादा मसालेदार, खट्टा, नमकीन, अति स्वादिष्ट खाने को राजसिक भोजन कहा जाता है। यह भोजन रोग को उत्पन्न करता है, जैसे मसालेदार भोजन, चाय, कॉफी और तले हुए खाद्य पदार्थ। यह भोजन मनुष्य अपने स्वाद के लिए खाता है। तो वहीं मांसाहारी खाना, तंबाकू और शराब तामसिक भोजन है, जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं। इसका ज़्यादा सेवन करने से मनुष्य के मन में भ्रम और भटकाव महसूस होने के साथ साथ गंभीर बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सनातन धर्म में भी यह माना जाता है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन पाओगे। तो दोस्तों, दूसरों की मत सुनो, खुद की सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि किसी जीव का मांस खाना सही है? तुम्हें किसने क्या बताया सब भूल जाओ। इस वक्त तुम खुद ही विचार करके देखो। अगर भगवान पर विश्वास रखते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि भगवान कभी जीव हत्या करने के साथ होगा या उसके खिलाफ होगा? क्या जीव हत्या करके मनुष्य प्रकृति के साथ खेल नहीं रहा है? आज के दौर में कई जानवरों को मारना
कानूनन अपराध है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इस संसार के वातावरण में ऐसा बैलेंस बिगड़ जाएगा कि हर जानवर के शिकार करने पर रोक लग जाएगी। दोस्त, आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाओ ताकि हर व्यक्ति इस सच को जान सके। दोस्तों, इस वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।